वर्ड दैट कीप देयर एस बट आर सिंगुलर। अब कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनका एस तो लगा हुआ होता है लेकिन इस्तेमाल वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मीजल्स खसरा यानी कि बीमारियों के नाम, मप्स कन पड़े, लेंस। अच्छा देखो, मीजल्स खसरा, मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए बहुत खतरनाक बीमारी है मीजल्स। ये क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगी इसलिए इसके साथ इज लगा है। मप्स कानपेड़े, कानपेड़े कहते हैं जो कानों के साथ गदूद निकल आते हैं। मप्स इज एन इनफेक्शियस डिजीज। अब देखो ये मप्स के, क्योंकि ये इसका एस अपना है और इसके साथ सिंगुलर हमेशा वर्ब लगेगा और ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। अ लेंस, द लेंस इन दिस कैमरा हैज क्रैक इन इट। लेंस का मतलब होता है कि कोई मतलब शीशे वगैरह को कहते हैं, अदसा वगैरह। तो यहाँ पर ये इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इन्होंने गलत लिखे हैं लेंस। तो आखिर में ऐसे नहीं आएगा इसके, द लेंस इन दिस कैमरा हैज, क्योंकि ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, इनका ऐसा अपना होता है तो यहाँ पर हैज की जगह हैज आएगा। अ मीन्स जरिया, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, उसकी जराए आमदन खत्म हो चुकी है। आ समन्स अदालती बुलावा, दिस समन्स इज फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड सो यू मस्ट ओबे इट, कि ये हाई कोर्ट की तरफ से एक बुलावा आया है, अदालती बुलावा, और तुम्हें इसकी फर्माबरदारी लाजमी करनी चाहिए। आ गैलोज फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता। ही वॉज हैंग्ड ऑन अ गैलोज, उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। एन इनिंग्स, इनिंग्स कहते हैं क्रिकेट में खेले जाने वाली इनिंग्स को कहते हैं। दिस इनिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द गेम। अच्छा, इनिंग नहीं लिखना, इनिंग्स लिखना है, याद रखना है, एन इनिंग्स। अब ए किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है, ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये मेरा मुकम्मल इसका आर्टिकल का जो एक लेक्चर है वो आपको अली एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, वो मुकम्मल पढ़ें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझाया है। दिस इनिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द गेम। टू मेक फ्रेंड्स, ये पहले भी आपने पढ़ा है, आप देख लें। नोट द एक्सप्रेशन टू मेक फ्रेंड्स विद इज फिक्स्ड। ये मेक फ्रेंड्स विद, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करिए। तीन वर्ड जो है ना, मेक फ्रेंड्स विद, ऐसे ही लिखने हैं। वी कैन नॉट ओमिट द एस इवन व्हेन वी रेफर टू ओनली वन न्यू फ्रेंड। अगर आपने एक फ्रेंड बनाना है या ज्यादा, लिखा ऐसे जाएगा, मेक फ्रेंड्स विद आएगा। दिस इज अ न्यू गर्ल इन आवर क्लास, आई हैव मेड फ्रेंड्स विद हर। हमेशा मेक फ्रेंड्स लिखे, चाहे एक शख्स के साथ दोस्ती करनी है। इनकरेक्ट, करेक्ट। हिज स्पेक्टिकल्स इज ओल्ड। अब देखिए स्पेक्टिकल्स की दो पार्ट्स होते हैं, तो यहां पर स्पेक्टिकल्स का एस भी आएगा और उसके साथ जो वर्ब है वह प्लूरल इज की जगह आर आएगा। His spectacles are old. The surroundings is pleasant one. The surroundings are pleasant one. यानी कि इर्द गिर्द बड़ा खुशगवार माहौल है, तो सराउंडिंग्स का एस भी आएगा और इसके साथ प्लूरल आर आएगा। द रॉबर्स मेड अवे विद द वैल्यूएबल। अब वैल्यूएबल यहाँ पर एक लफ्ज है, ये पहले नहीं आया, तो कीमती एशिया, इसके साथ एस का इजाफा होगा और ये इसका अपना एस होता है। द रॉबर्स मेड अवे विद द वैल्यूएबल्स। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। आर्म्स जो है ना, आपने पढ़ा है, हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ही ओपनड अ सेविंग अकाउंट इन द बैंक। ही ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट इन द बैंक। सेविंग्स के साथ एस का इजाफा होगा। हिज फादर इज इन द कस्टम डिपार्टमेंट। हिज फादर इज इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट। हाँ, हमेशा कस्टम्स डिपार्टमेंट लिखे, कस्टम नहीं लिखना। वैसे कस्टम का मतलब रस्म और रिवाज होता है, लेकिन अगर इसको डिपार्टमेंट के तौर पे ले जाए तो कस्टम्स लगाएंगे। हिज पर्टिकुलर्स इज गिवन बिलो। हिज पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स का एस भी आएगा और ये प्लूरल इस्तेमाल होगा।
अब आगे आ जाते हैं नो एस प्लीज। अब इनके साथ एस नहीं लगाना। सम नाउन्स आर यूजुअली इन द सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन जो है ना होते ही सिंगुलर हैं, इनके साथ एस लगाकर इनकी जमा नहीं बनानी। बाज इस्म वाहिद सूरत में इस्तेमाल होते हैं, यानी इनकी जमा नहीं बनती, इनके साथ एस मत लगाएं। अब देखिए ये कुछ इस्म हैं, ये वाहिद हैं और इनके साथ एस नहीं लगाना जमा बनाने के लिए। लेकिन अगर जमा बनाना भी है तो इनके लिए ख़ास वर्ड्स होते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। किसी के साथ पीसीज लगता है, किसी के साथ वर्ड्स लगेगा, किसी के साथ आइटम्स लगेगा, किसी के साथ आर्टिकल्स लगेगा, तो फिर ये जमा बन सकते हैं, वरना ऐसे ही रहेंगे जैसे लफ्ज होते हैं। सीनरी, सीनरीज गलत है, इनकरेक्ट होगा। सीनरी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस ये गलत होगा। वेकेशन, अब वेकेशन ये जो है ना वेकेशन, ये ऐसे इस्तेमाल होता है और वेकेशन ही लिखा जाता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं हम अपनी अटेंडेंस रजिस्टर पे समर वेकेशंस लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। तो समर वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होगा। इसके साथ एस का इजाफा नहीं करना। आपने अब रूल पढ़ लिया है, आप अपनी ग्रामर दुरुस्त करें। हमेशा वेकेशन होगा, एस का इजाफा नहीं होगा इसके साथ। पोइट्री, पोइट्री की जमा नहीं बनती, आज की बनेगी तो पीसेस ऑफ पोइट्री। अब ये मैं आगे बताऊंगा। फर्नीचर, इसके साथ एस नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा फर्नीचर। मशीनरी, इसके साथ एस नहीं लगेगा। ऑफ स्प्रिंग, इक्विपमेंट, ब्रेड, राइस, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज, सामान को कहते हैं। क्लॉथिंग, अब देखो क्लॉथिंग्स, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे, ये नहीं, क्लॉथिंग ही आएगा इसके साथ। ट्रैफिक, कॉर्न, एब्यूज, फ्रूट, हेयर, अल्फ़ाबेट। अब हरूफ तहजी हम कह देते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, अल्फ़ाबेट ही आएगा। एपरेटस, एडवाइस, मिसचीफ, डर्ट, डर्ट कहते हैं गंदगी को। अच्छा, मिसचीफ शरारत को कहते हैं। अब ये वो वर्ड है या वो नाउन है जिन यानी जमा नहीं बनती इनकी, लेकिन इसके साथ एस का इजाफा भी नहीं होगा, जमा भी नहीं बनेगी और एस का इजाफा भी नहीं होगा, ये ऐसे ही वर्ड लिखे जाएंगे। अगर जमा बनाना पड़ जाए तो इनके साथ मखसूस वर्ड होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आपने देखे एक पढ़ लिया है कि सीनरीज तो लफ्ज है ही नहीं, क्या आएगा? सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर्स, ये इनकरेक्ट है। आई हैव लॉस्ट माई फर्नीचर, एस नहीं लगेगा। आई वेंट टू होम ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ये इनकरेक्ट है। आई वेंट टू होम ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये करेक्ट है। अब देखो ग्रामर पढ़ने का यही एक अच्छा तरीका होता है, ये एक अच्छा असूल है कि आप जब ग्रामर पढ़ लेते हैं तो फिर इंग्लिश करेक्ट लिखते हैं, और करेक्ट इंग्लिश ही हमेशा आपको अच्छे मार्क्स देती है आपको। अब देखो ये समर वेकेशंस, अब ये गलत उलाम में बोला जाता है, लेकिन असल जो करेक्ट इसकी वो है वो समर वेकेशन ये है। दीज 5 चिल्ड्रन आर हर ऑफ स्प्रिंग्स, दीज 5 चिल्ड्रन आर हर ऑफ स्प्रिंग, ये 5 बच्चे उसकी औलाद है। ऑफ स्प्रिंग्स इसके साथ इसका इजाफा नहीं होगा। माई लगेज वर लेफ्ट एट द वेटिंग रूम, माई लगेज वाज लेफ्ट एट द वेटिंग रूम, क्योंकि लगेज है इसके साथ इसका इजाफा नहीं होता, यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। हिज हेयर हैव टर्न्ड वाइट, हिज हेयर हैज टर्न्ड वाइट। अब देखो बाल हेयर की जमा हेयर ही होती है, लेकिन ये हमेशा वर्ब क्या है? सिंगुलर लेता है। There are some nouns that are not made plural by adding s to them. However, they are made plural by adding typical words before them. ऊपर वाली लिस्ट में दिए गए अल्फाज की जमा एस लगाकर नहीं बनती, तो हम बाद अल्फाज को जमा बनाने के लिए हम उनसे पहले कोई और मुनासिब लफ्ज़ लगा देते हैं और इस में इजाफा शुदा लफ्ज़ को जमा बना देते हैं। अब उन्हें नोट कर लें। अब देखिए कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनकी जो मैंने बताए हैं, ये जो वर्ड है
इनकी जमा नहीं बनती, लेकिन इनकी जमा बनाने के लिए कुछ लफ्ज होते हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं। मखसूस वर्ड वो कौन कौन से हैं देखें। वर्ड है एडवाइस, एडवाइसिस गलत है। अच्छा देखो, एक होता है एडवाइस सी के साथ, एक होता है एस के साथ। तो जो सी के साथ है ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है नसीहत, सिर्फ नसीहत। और एडवाइस जो होता है उसका मतलब होता है नसीहत करना, वो वर्ब होता है। अब इसकी देखो एडवाइस, ये नाउन है, एडवाइस इसकी जमा नहीं बनती, लेकिन अब इसकी जमा बनानी है कि उसने बहुत सारी नसीहतें की, तो फिर आएगा वर्ड्स ऑफ एडवाइस। अब यहां पर एक लफ्ज याद कर लें, वर्ड्स, ये इसके साथ वर्ड ऑफ एडवाइस या वर्ड्स ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस या पीसीज ऑफ एडवाइस। पोएट्री, पोएट्रीज गलत, इनकरेक्ट है। पोएम्स या पीसीज ऑफ पोएट्री। मिसचीफ, मिसचीफ इनकरेक्ट। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, हमेशा शरारत के साथ एक्ट्स ऑफ मिसचीफ आएगा। अब्यूज, अब्यूज इज इनकरेक्ट। वर्ड्स ऑफ अब्यूज। फर्नीचर, फर्नीचर्स इनकरेक्ट है। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर के लिए आपने वर्ड यूज करना है आर्टिकल्स, या आइटम्स भी आ जाता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस इनकरेक्ट है। आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। ट्रबल, ट्रबल्स इनकरेक्ट है। अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल आएगा। अब देखो आपको पता चल गया कि ये इनकी वर्ड की जमा नहीं बनती। अगर जमा बनानी है तो फिर ये मखसूस वर्ड लगाकर आपने इनकी जमा बना सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल देखें, इनकरेक्ट। ही गेव मी मैनी अब्यूज, उसने मुझे बहुत सारी गालियां दी। ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, ये करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा। गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास वसूल हुई है वो मुझे दो। गिव मी ऑल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड। अब आपने पढ़ना है कि आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जमा के लिए आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। देखिए नेक्स्ट है, दिस रूम हैज 10 फर्नीचर्स। अब इसमें 10 फर्नीचर है, मतलब 10 फर्नीचर के आइटम है या आर्टिकल है। तो आपने क्या पढ़ना है, इसको जो प्लूरल फॉर्म में लिखना है। दिस रूम हैज 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आएगा। ही डिड मैनी मिसचीफ्स, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। हैव यू लर्न द अल्फाबेट्स, हैव यू लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब देखो आपने अगर हरफ तेजी ज्यादा हरूफ की बात करनी है तो फिर क्या आएगा, द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, लेकिन अल्फाबेट के साथ ऐसा नहीं आएगा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनीज, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनी आएगा या बैड कंपेनियंस आएगा, ठीक है ना। अब कंपनी की जमा नहीं बनती, कंपनीज, कंपनी की जमा नहीं बनती, बैड कंपनी आएगा और बैड कंपेनियंस। अगर लिखना है तो दो साथी के लिए कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल आ जाए तो कंपेनियंस आएगा, कंपनीज नहीं आएगा।